हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत डिंगल भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी साहित्य से। हिंदी और राजस्थानी मिश्रित भाषा ही डिंगल कहलाती है। साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा बांकीदास ने। अपनी रचना कुकवि बत्तीसी में 1871 विक्रम संवत में उन्होंने साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। डिंगल राजस्थान की किस प्रमुख बोली का साहित्यिक रूप है? इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। राजस्थान में 4 प्रमुख बोलियां बोली जाती है, उसमें यह मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। डिंगल के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ढाडी कवि बादर डिंगल के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। राजस्थान के चारण कवियों ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? सही उत्तर है डिंगल। चारण लोग संभवतः मिश्रित ब्राह्मण और राजपूत से उत्पन्न जाति के लोग थे, जो राजा के दरबार में रहते थे और राजा की ही प्रशस्ति करते थे, उनकी वीरता का गायन करते थे। डिंगल भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। डिंगल भाषा किस प्रकार की काव्य रचना के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है वीर गाथात्मक रचनाओं के लिए। वो जो चारण कवि जो दरबार में रहते थे, वो राजा की वीरता का जो गायन करते थे, उसमें उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे जो ओजस्वी हो, जिसको सुनकर जोश आए। डिंगल भाषा की प्रसिद्ध कृति ढोला मारूरा दोहा किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है कल्लोल कवि द्वारा। रासों का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से है। यह किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही जवाब है डिंगल भाषा में लिखा गया है। अधिकतर रासों काव्य डिंगल भाषा में मिलता है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है दलपति विजय। डिंगल भाषा की प्रसिद्ध कृति रनमल छंद किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है श्रीधर द्वारा। यह श्रीधर द्वारा लिखी गई है। किस विद्वान के अनुसार डिंगल का अर्थ अनियमित या गवारू भाषा है? तो तेसी तोरिन के अनुसार यह डिंगल का अर्थ होता है अनियमित या गवारू भाषा। इसी कारण इन्होंने साहित्य शास्त्र एवं व्याकरण के नियमों का पालन न करने के कारण तेसी तोरी ने इसको डिंगल कहा है। प्राचीन काल राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम डगल था, उसी आधार पर वहाँ की भाषा का नाम डिंगल पड़ा। यह मत किसका है? यह मत गणपति चंद्र का है। ड प्रधान भाषा होने के कारण पिंगल की भांति इसका नाम डिंगल पड़ा। यह मत किसका है? यह मत गजराज ओझा का है। पिंगल, अब पिंगल किसको कहते हैं? पिंगल ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी को पिंगल कहते हैं। जैसे राजस्थानी मिश्रित हिंदी को डिंगल कहते हैं, वैसे ही ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी को पिंगल कहा जाता है। किसने डिंगल के लिए कहा है कि पिंगल के सादृश्य पर यह एक गढ़ा हुआ शब्द है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं डिंगल से संबंधित, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं डगर से डिंगल बना है। डगर का अर्थ है जंगल देश की भाषा। उसी प्रकार डॉक्टर सुकुमार सेन तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार संस्कृत शब्द डिंगर, जिसका अर्थ गवारू या निम्न होता है, इसका संबंध डिंगल से है। इसलिए डिंगल मूलतः गवारू लोगों की भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषोत्तम दास स्वामी के अनुसार डिम जोड़गल से डिंगल बना है।
डिम का अर्थ हुआ डमरू की आवाज़, डम डम, डिम डिम, या रनचंडी की ध्वनि। इस प्रकार यह वीर रस की ध्वनि वाली भाषा है। डिंगल वीर रस की ध्वनि वाली भाषा है। साहित्य में डिंगल का प्रयोग कब से कब तक मिलता है? तो साहित्य में डिंगल का प्रयोग 13वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक मिलता है। डिंगल के प्रमुख कवियों का नाम याद कर लीजिएगा। इनका नाम है बादर, पृथ्वीराज, नरपति नाल, ईसरदास, करनी दीन, दूसा जियाड़ा, बांकी दास, सरला दास, बाला बख्श इत्यादि। डिंगल गीतों का वाचन और गायन आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर कोई प्रश्न आए क्या डिंगल गीतों का वाचन और गायन आसान है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसका वाचन और गायन आसान नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो स्टडी विथ स्मिता का अगला वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू।